नमस्कार दोस्तों, राजस्थानी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गणेश प्रजापति राजस्थान के सबसे तेज गति से उभरते हुए चैनल राजस्थानी पर आपका स्वागत करता हूं। पार्ट ऑफ एग्जामपुर कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही गजब तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से, ताकि सभी बच्चों को क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और सभी बच्चे बहुत गजब तरीके से। और बच्चों कैसे हो? तो आ जाओ मेरे लाडलो, फटाफट से शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से जुड़ते एक नए अध्याय के साथ, एक नए टेस्ट के साथ। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और सभी को दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है। तो और बताओ, सब सही चल रहा है भाई? कोई दिक्कत थोड़ी है? नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग बच्चों, सब बढ़िया है भाई? राम राम भाई, राम 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 राम। तो आ जाओ बेटा फटाफट से, जोरदार तरीके से हम बहुत ही अच्छी चीज पढ़ने वाले हैं, मतलब आपको मजा आ जाएगा ना, बहुत बढ़िया तरीके के साथ। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त बच्चों। और कैसे हो? सब है ना? बढ़िया ना? बहुत चिल तरीके से? हाँ बोले गुरुजी, चिल तो हैं। चलो जी भाई, बहुत बढ़िया। उम्मीद है बहुत अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से। बेटा पढ़ते रहो, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक काम होने वाला नहीं है, क्योंकि जीवन में पढ़ाई कहीं ना कहीं आवश्यक है। और अब अपने पास मात्र 20 या 25 दिन तो बचे ही हैं, ठीक है ना? तो 25 दिन में एक नया अध्याय अपने को लिखना है, एक नया आगाज अपने को करना है, एक नई चीज अपने को पढ़नी है ना। सिलेबस आपका करीब करीब कंप्लीट हो जाएगा, आप टेंशन ना करें, आप बिंदास रहें, चिल रहें, मस्त रहें, है ना। लोड लेने की बेटा कतई आपको आवश्यकता नहीं है। 2-4 टॉपिक और जो आपके मेथड वाले हैं वो मैं करवा दूंगा, टेस्ट सीरीज आपकी चली रही है, उससे पहले आपकी मैं जो है रिवीजन करवा दूंगा बढ़िया तरीके से। तो आपको आवश्यकता नहीं है लोड लेने की बेटा ना, ठीक है? तो तैयार हो? एक बार थम्स अप कर दो फटाफट से कि गुरुजी बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि अब समय आ गया है बेटा बहुत ही बढ़िया तरीके वाला, बहुत ही शानदार तरीके वाला, बहुत ही बिंदास वाला, है ना, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, चलो भाई आ जाओ बेटा फटाफट से, जोरदार तरीके से, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से। तो चलता हूं बेटा पहले प्रश्न पर। बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदी भाषा से सत्तर व्यापक आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि, बताओ बेटा, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है बच्चों? बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, बताइए भाई क्या होगा बेटा? सही आंसर बोलो भाई, जोरदार तरीके से बताइए। तो बेटा बी इज ए राइट आंसर। बच्चे की तरह की त्रुटियां करते हैं। बच्चे किस तरह की? किस तरह की त्रुटियां करते हैं, याद रखना बेटा। ये बी इज थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, किस तरह की त्रुटियां करते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन और भी प्यारा है भाई। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है, विचार है? बोलो भाई। बच्चे की, थोड़ा टाइपिंग में बड़ा मिस्टेक कर दिया मैडम ने, है ना, तो बताइए बेटा। एक मिनट, इसको देख लेता हूं मैं, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है ना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे बेटा इससे। जी, वैसे आपको शुद्ध का पता लग ही गया होगा क्या होगा भाई, ठीक है ना?
चलो थोड़ी सी मिस्टेक की है मैडम ने, है ना, तो यहां पर चॉम्स्की का होगा, चॉम्स्की होगा भाई, ठीक है ना, चॉम्स। अरे चलो भाई आगे चलते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। यहां होगा दूसरा होना वाइगोत्स्की होगा बेटा, का अलग है, इसने की और का अलग अलग जोड़ दिए। आगे चलते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व है? तीसरे में बताइए, भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व है बेटा? बोलो भाई फटाफट से, भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व है? तीसरे का आंसर बताइए बेटा, भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व है? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से भाई। भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व है? तो बेटा यहां पर होगा उपरोक्त सभी, राइट आंसर इज डी, और यहां पर सही होंगे। बच्चों को भाषा सिखाने का समृद्ध वातावरण उपलब्ध करवाना है, बच्चों को सीखने के तरीकों के बारे में जानना है ताकि उसी के अनुरूप शिक्षण कार्य संपादित किया जा सके, बच्चों द्वारा की जाने वाले त्रुटियों कारणों की पहचान कर उपयुक्त उपचार करना चाहिए, उपयुक्त। आगे चलो भाई, बच्चों का अपने समाज सांस्कृतिक परिवेश में अर्थ ग्रहण करते हैं, यह विचार किसका है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बोलिए भाई। बच्चे अपने समाज संस्कृति परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं, यह विचार है किसका है? बोलो बेटा फटाफट से, यह विचार किसका है भाई? वाइगोत्स्की का। अब सही लिखा है ना, का को जोड़ा नहीं, ठीक है। डी इज राइट आंसर बच्चों, डी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई, यहां तक बोलो, कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई फटाफट से। बहुत बढ़िया भाई। आगे है, प्रिंट मुद्रित अथवा लिखित भाषिक परिवेश है, पांचवे का आंसर बताइए बेटा। प्रिंट मुद्रित अथवा लिखित भाषित प्रवेश है, पांचवा बताइए। समय और ऊर्जा की बचत करना, सी इज ए राइट आंसर। इससे क्या होता है बेटा? समय और ऊर्जा की क्या होती है भाई? बचत होती है बच्चों। समय और ऊर्जा की क्या होती है? बचत होती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा बच्चों। तो यहां पर सी इज राइट आंसर होगा, सी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई? चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा निन्ना सा मुन्ना सा एक गद्यांश है, उस गद्यांश को आपको पढ़ना है और फिर उसके आंसर आपको देने हैं भाई। पढ़िए फटाफट से बेटा गद्यांश को, जल्दी से पढ़ डालो भाई, बढ़िया तरीके से, जल्दी जोरदार तरीके से। संज्ञा, रूढ़ संज्ञा और कथापूर्ण विशेषण देकर घटना या संवाद को पहले से तय कर देने वाली कहानियों का ही पूरक से तमाम रचनाएं कही जा सकती है, जिन्हें कविता कहकर हिंदी पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जा सकता है। हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली तथाशक्ति कविताएं पढ़कर बच्चे को दी गई पंक्तियों का लक्ष्यार्थ पहचानना और लिखना होता है, जिससे लक्ष्यार्थ में कह रहा हूँ वह प्राय एक गिरते हुए प्रतिकार जैसा दिखता अवश्य है। उनके इर्द गिर्द एक आभावृत की गुंजाइश रहती है। इस आभावृत को हम ऐसा निर्जन क्षेत्र कह सकते हैं जिसमें हमारी कल्पना शक्ति कविता की मदद से थोड़ी देर विचार कर लेती है और ऐसा कुछ दिखने में समृद्ध हो। बोलो भाई, बोलो बच्चों फटाफट से।
क्लियर है क्या यहां तक भाई? अरे पढ़ लिए क्या? अरे कम से कम यस या नो तो बता दो भाई। ओ देवताओं, बोलो बच्चों फटाफट से भाई। चलो भाई, इससे बनने वाला प्रश्न करते हैं। थोड़ा सा ये भी है, इसको भी पढ़ लीजिए बच्चों जल्दी सी। जाति और निर्दिष्ट नहीं था कि कवि के द्वारा तो नहीं था, हमारे होशियार मन द्वारा भी नहीं। इसी निर्जन क्षेत्र में दरवाजे खोलने की क्षमता के कारण ही कविता को शिक्षा को भाषा शिक्षण की सामान्य परिस्थिति परिधि के परे जाने वाली शिक्षा माना जा सकता है। कविता ही भाषा शिक्षण में यह मुक्तिदायी आयाम जोड़ सकती है, लेकिन यह संभावना तथा कथित कविताओं की मदद से नहीं खोली जा सकती, जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक में अनिवार्य रूप में शामिल रहती है। ठीक है, फटाफट से बताओ भाई, अब जल्दी जोरदार तरीके से बताओ बेटा, बोलो भाई। क्या होगा भाई आंसर? चलो भाई, पहला क्वेश्चन है बेटा, अनुच्छेद में पूरक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? छठे का आंसर बताइए भाई। अनुच्छेद में पूरक शब्द किसके लिए है? तो यहां पर होगा सी। यहां पर पूरक का मतलब क्या होगा बेटा? सी इज ए राइट आंसर होगा। सी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है क्या भाई? फटाफट से बताइए बेटा। सी इज राइट आंसर, सी इसका सही जवाब माना जाएगा बच्चों। ये बात आपको याद रखनी है भाई। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रतीकों में कौन सा गुण होता है? बोलो बेटा, प्रतीकों में कौन सा गुण होता है? सातवें में बताइए बेटा। प्रतीकों में तो बेटा यहां पर होगा आबा का। ए इज राइट आंसर बच्चों, ए इसका सही जवाब माना जाएगा। प्रतीकों की बात करें तो यहां पर कौन सा गुण होता है बेटा? आभा का गुण माना जाता है। क्लियर है क्या भाई? कौन सा गुण माना जाता है बेटा? आभा का गुण यहां पर माना जाता है। क्लियर है भाई? और बताओ, बढ़िया चल रहा है सिस्टम भाई? आ गया हो भाई। अगला क्वेश्चन है बहुत प्यारा। निर्जन क्षेत्र किस अर्थ की ओर संकेत करता है? निर्जन जो क्षेत्र है वो किस ओर बेटा संकेत करता है? सुनसान जगह, खामोश जगह, आभावृत, पहले से तय किसी भाव, अर्थ मुक्त मन। बताइए बेटा, आठवें का क्या आंसर होगा? आठवें का आंसर बताइए। निर्जन क्षेत्र किस अर्थ की ओर संकेत करता है? तो ये होगा सुनसान जगह। ए इसका सही आंसर माना जाएगा। क्या होगा बेटा? ए सुनसान जगह होगा बेटा। क्या होगा भाई? सुनसान जगह। सही है भाई? बोलो बेटा, सही है ना मामला? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन और प्यारा है भाई। कविता की शिक्षा को भाषा शिक्षण की सामान्य परिधि से परे जोन वाली शिक्षा क्यों माना जाता है? कविता की शिक्षा को भाषा शिक्षण की सामान्य परिधि के परे जोन वाली शिक्षा क्यों माना जाता है? बोलो बेटा, फटाफट से बताइए भाई, क्या आंसर होगा? बोलो बेटा फटाफट, 9वें का आंसर बताइए। सामान्य भाषा शिक्षण अनुमान कल्पना करने का अवसर नहीं देता, जबकि कविता में बिना किसी पूर्व धारणा की कल्पना करने के पर्याप्त अवसर होते हैं। ठीक है, बी इज राइट आंसर बच्चों, बी इसका सही आंसर माना जाएगा। क्लियर है भाई? अरे यहां तक बताओ, कोई दिक्कत है क्या? फटाफट से भाई जल्दी। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
शानदार, जानदार, जबरदस्त भाई, बहुत बढ़िया है बच्चों। आगे बात करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। अगला है बेटा, उन तथाकथित कविताओं की मदद से जो वाक्य में किन कविताओं की ओर संकेत किया गया है। 10वें का बताइए बेटा, 10वें में तो यहां पर क्या होगा बताना, जो अनिवार्य है, जो हिंदी की है, जो कल्पना व अप्रत्यक्ष भावों को समझाने का अवसर देती है, जो मुक्तिदायी है, तो यहाँ आएगा जो कल्पना द्वारा अप्रत्यक्ष भावों को समझाने का अवसर देती है। सी इज राइट आंसर बच्चों, सी इसका सही जवाब होगा। क्लियर है भाई, आ गया हो। प्राय लक्ष्यार्थ कैसा दिखता है, 11वें में बताइए, प्राय लक्ष्यार्थ कैसा दिखता है बच्चों, बोलो बेटा फटाफट से, लक्ष्यार्थ कैसे दिखता है 11वें का बताइए भाई। तो यहां बी होगा, प्रतीकार्थ जैसा, ठीक है, बी इज राइट आंसर बच्चों, बी इसका सही जवाब माना जाएगा। बी इज राइट आंसर बच्चों, बी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई, यहां तक बताइए बच्चों। आगे चलो भाई, व्याकरण शिक्षक की आगमन विधि है, यह भी पढ़ा दी मैंने, आगमन निगमन भी आपको। 12वें में बताइए, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में बताओ क्या होता है। उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, क्या होगा बेटा, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। बी इज राइट आंसर बच्चों, बी इसका सही जवाब माना जाएगा, सही उत्तर होगा। आगे भाषा के आधारभूत कौशल हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कौन से कौशल है जो भाषा के आधारभूत कौशल है बच्चों, बताओ बेटा जल्दी बोलो जोरदार तरीके से। भाषा के आधारभूत कौशल कौन से हैं, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी फटाफट बोलो भाई। भाषा के आधारभूत कौशल कौन से हैं। बोलो भाई, पहले तो मैं कहना चाहती हूँ, चलो जी, एक क्रम में सीखे जाते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। हिंदी भाषी सीखने में पाठ्य पुस्तक साध्य है, साधन एकमात्र संसाधन है, इनमें से कोई नहीं है। बताओ हिंदी भाषा क्या है भाई, 14वें का आंसर बताइए बेटा। भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक किस प्रकार से सहायक है, प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो बताओ बेटा किस प्रकार से सहायक होगी भाई, जल्दी बोलो फटाफट से जोरदार तरीके से, किस प्रकार से सहायक होगी। तो यह होगा, क्या है बेटा, साधन है, साधन है, अरे क्या है भाई, साधन है, बी इज राइट आंसर। क्लियर है भाई, बोलो फटाफट से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तन्वी जब भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ी होती है वह हकलाने लगती है, इसका कारण क्या है। एक छोरी है जिसका नाम है तन्वी, जब भी बेटा वो उत्तर देने के लिए खड़ी होती है तो वो हकलाना स्टार्ट कर देती है, ऐसा क्यों है बताइए, 15वें का आंसर, ऐसा क्यों है।
15वें में क्या होगा बेटा? BC। आत्मविश्वास के साथ बोलने की योग्यता नहीं रखती है। औपचारिक स्थिति में बोलने में वह मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करती है। बेटा वो जो है मनोवैज्ञानिक जो दबाव है वो क्या कर रही है बेटा? महसूस कर रही है। समझ में आ गई क्या बेटा? मनोवैज्ञानिक जो दबाव है वो क्या करती है भाई? महसूस करती है। आगे चलते हैं। सुहेल की मातृभाषा भोजपुरी है। वह हिंदी वाक्य लिखते समय अक्षर को सही प्रयोग नहीं करता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? बोलो। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। संभावित कारण क्या है भाई? 16 में बताइए बेटा, उसका संभावित कारण क्या है? बोलो भाई। तो उसका होगा यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है जहां बोलते समय अक्षर आवश्यक स्थितियों में ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। डी इज ए राइट आंसर बच्चों। क्लियर है? बोलो यस या नो। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं बेटा। द्रौपदी का पर्याय नहीं है। द्रुपद सुता है, याज्ञसेनी है क्या, पांचाली तो है ही, रमणी। तो बताइए यहां पर सही आंसर क्या होगा? याज्ञसेनी भी है, रमणी होगा। रमणी नहीं है, पूछा है बेटा। नहीं है में कौन आएगा? रमणी। डी इज राइट आंसर। डी इसका सही जवाब होगा भाई। शुद्ध शब्द है। बताइए बेटा शुद्ध शब्द कौन सा है? बोलो भाई। ईर्ष्या। क्या होगा बेटा? ईर्ष्या होगा भाई। डी इज राइट आंसर। ईर्ष्या होगा बेटा, ईर्ष्या। आगे कष्ट का अर्थ है खेद, शारीरिक सुविधा, दुख, शोक। बताइए कष्ट का अर्थ क्या है? दुख क्या है बेटा? दुख आएगा मेरे लाडलो। यहां पर जो सही आंसर है वो सी होगा। सी इज ए राइट आंसर। एक बार बेटा शेयर कर दो फटाफट से भाई, जोरदार तरीके से शेयर कर दो बेटा, जल्दी फटाफट शेयर करो यार। क्या यार सो रहे हो क्या? फटाफट से शेयर करो एक बार, जोरदार जोरदार तरीके के साथ, जुनून के साथ, जोश के साथ, है ना, खतरनाक तरीके के साथ शेयर कर दो बेटा। हाँ जी चलते हैं बेटा अगले। अगला बहुत प्यारा है। दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? घाटी, उपत्यका, जमीन, ये सभी। बताइए बेटा। दो पहाड़ हैं, उनके बीच में खाली स्थान है, तो उस खाली स्थान को बेटा क्या कहेंगे? सबसे पहले कौन आंसर दे रहा है? फटाफट आंसर देके बताओ भाई। दो पहाड़ों के बीच जो खाली स्थान है उसको क्या कहेंगे? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से, जोरदार तरीके से, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से बोलो बेटा फटाफट से भाई। ए घाटी। यहां पर ए इज ए राइट आंसर। ए इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है बच्चों? बोलो यस या नो भाई। बोलो बेटा फटाफट से। आगे चलो भाई, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में कौन सा सही है? कौन सी सही है? वह टकासा उत्तर देता है, वह टकासा प्रश्न करता है, वह टकासा जवाब देता है। उपरोक्त सभी। बोलो भाई।
अरे बोलो इसमें कौन सा सही होगा भाई, जल्दी बताओ बेटा फटाफट से, कौन सा बिल्कुल सही है। तो वह क्या होगा बेटा, टका सा जवाब देता है, यही होगा ना, वह टका सा जवाब देता है। क्लियर है बच्चों, यहां तक बोलो, फटाफट से बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अरे किसी भी विद्यार्थी कोई प्रॉब्लम आ रही है, बोलो बेटा फटाफट से बताइए, यस या नो। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार जानदार जबरदस्त भाई। आगे बढ़ता हूं, आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है? आवरण में कौन सा शब्द लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है? तो दुनिया को ही दिख रहा है, परी, परी और आवरण जोड़ेंगे तो नया शब्द बनेगा पर्यावरण। बोलो भाई, सी इज राइट आंसर, सही है क्या भाई? बोलिए बेटा सही आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो भाई फटाफट से। क्लियर है भाई, फटाफट बताओ बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से, जोरदार तरीके से। यहां तक मामला सही है, आगे चलते हैं। कल्पना शिक्षा में एक प्रत्यय लगाने पर कौन से शब्द बनेंगे? और आप, बहुत अच्छा प्रश्न है। कल्पना और शिक्षा में जब बेटा एक प्रत्यय लगा देंगे तो बताओ कौन से शब्द बनेंगे? आपको पढ़ाया था बेटा प्रत्यय में सारी चीजें, बोलिए भाई जल्दी बोलिए फटाफट से, कौन से बनेंगे भाई, जल्दी बताइए फटाफट, जोरदार तरीके से, शानदार तरीके से बोलो बेटा फटाफट से भाई। तो ये होगा काल्पनिक। क्या होगा बेटा? ये काल्पनिक होगा, यानी डी, काल्पनिक और शैक्षणिक। डी इज ए राइट आंसर बच्चों, डी इसका सही जवाब माना जाएगा। यहां तक बोलो, कोई दिक्कत है क्या? फटाफट से बोलो बेटा, जल्दी 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 बोलो मेरे लाडलो। हाँ जी, अष्टाध्यायी में समास कौन सा है? अष्टाध्यायी, बोलो बेटा, बहुत सरल प्रश्न है। अष्टाध्यायी में समास कौन सा है बच्चों? जल्दी बोलो भाई, अष्टाध्यायी में समास कौन सा है? द्विगु, क्योंकि बेटा पहला पद जो पूर्व पद है वो क्या है बेटा? संख्यावाची है। क्या है? संख्यावाची। और संख्या कहां से कहां? 1 से 9 तक होती है, और बेटा याद रखना 10 का गुणज भी होता है। क्लियर है क्या भाई? क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। निषेध का विलोम है। पच्चीसवें में बताइए बेटा, निषेध का क्या होगा? निषेध यानी मना है ना, तो यह होगा क्या? स्वीकृत। निषेध यानी मना करना, स्वीकृत यानी हाँ करना। क्यों भाई अंकित, बात सही है ना? तो 25 में क्या आएगा बेटा? बी आएगा, बी इज राइट आंसर। क्लियर है भाई? शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर होता है? बहुत अच्छा प्रश्न, बताइए।
अर्जन और अधिगम में क्या अंतर होता है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर बताइए बच्चों, क्या अंतर होता है भाई? भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में क्या अंतर होता है? बोलो बेटा। बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है। उपरोक्त सभी सहज व स्वाभाविक रूप से परिवेश के माध्यम से भाषा अर्जित की जाती है, जबकि अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। बिल्कुल सही है। भाषा अर्जन में अर्थ के समाज को स्वतः ही प्राप्त होते हैं, जबकि अधिगम में कई बार अर्थ सीखने पड़ते हैं। भाषा अर्जन में मुख्यतः सुनना बोलना कौशल शामिल है, जबकि भाषा अधिगम में अनेक बार सुनना बोलना लिखना पड़ता है। चारों कौशलों पढ़ने पड़ते हैं बिल्कुल, और उपयुक्त सभी होता है। भाषाई विविधता बताइए बेटा 27वें में। भाषाई विविधता में क्या है भाई? 27वें का बताइए बेटा, जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से जोरदार तरीके से लाइक और शेयर करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए बच्चों। लाइक और शेयर जरूरी है भाई, फटाफट से। भारतीय कक्षाओं का सत्य है, भाषा की कक्षा में एक संसाधन है, बहुभाषिक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है। तो यहां पर होगा डी, उपरोक्त सभी। डी इज राइट आंसर। और यहां पर होगा बेटा उपरोक्त सभी होगा। क्लियर है क्या भाई? सही है क्या? मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है। बोलो भाई 28 में बताइए, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है। बोलो बेटा फटाफट से बताइए, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी से बोलो बच्चों फटाफट से, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? कौन बताएगा? फटाफट से बताइए बढ़िया तरीके से। गहन अर्थ ग्रहण करना, बी इज राइट आंसर। गहन अर्थ ग्रहण करना, बी इसका सही जवाब होगा भाई। चलो भाई, आपको बताना है कौन सा पठन का प्रकार नहीं है। सस्वर, मौन, अर्थ और द्रुत पठन बताइए, क्या आंसर होगा भाई? बोलो बेटा फटाफट से, क्या आंसर होगा? जल्दी बोलो भाई। बोलो भाई। बिल्कुल बिल्कुल सी, अर्थ पठन होगा बेटा। कौन सा पठन होगा भाई? अर्थ पठन होगा। क्लियर है क्या? शाबाश, जानदार, शानदार, जबरदस्त। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो लास्ट प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रसिद्ध साहित्यकारों से परिचित कराना, साहित्य विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सिखाना, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए बेटा सही आंसर क्या होगा? बोलो बेटा। उच्च की बात की जा रही है या उच्च की? बोलो फटाफट से। तो बी होगा, बी इज ए राइट आंसर। बी इसका सही जवाब होगा भाई। ठीक है, तो कैसा लगा आज का सेशन मेरे प्यारे बच्चों? आशा करता हूं बहुत मजा आया होगा, शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से। ऐसे ही हम भी बेटा आगे पढ़ते रहेंगे बढ़िया शानदार तरीके के साथ।
तो चलता हूं बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात कल होगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी बच्चे देख सके, पढ़ सके, तो सभी को बहुत अच्छा फायदा मिल सके। धन्यवाद बच्चों।